हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट अवेटेड चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स। चलो तो देखते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स इतना स्पेशल क्यों है केमिस्ट्री के अंदर। पहले तो एक बात, कार्बन इज आल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज कार्बन के बिना ना अपनी केमिस्ट्री अधूरी है, क्योंकि कार्बन ने खुद की एक केमिस्ट्री बनाई है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं अपन। पहली तो बात, हमको आयोनिक कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? फर्स्ट है आयोनिक कंपाउंड एंड सेकेंड है कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स के मतलब नाम में ही है कि जो आयंस फॉर्म करे। वो क्या फॉर्म करे बच्चा लोग? आयंस फॉर्म करे वो। जैसे कि अगर हमको NaCl बनाना है या NaCl बना कैसे, तो अभी पीरियोडिक टेबल हम सबको आता है। NaCl को बनाने में इसका हाथ है आयोनिक बॉन्ड का, मतलब NaCl इज आल्सो कॉल्ड एज अ आयोनिक कंपाउंड। एम आई राइट? ठीक, तो अभी हम पहले NaCl बना कैसे वो देखते हैं। सोडियम है, Na मतलब क्या बच्चों? सोडियम। उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। मतलब केमिस्ट्री का रूल है बच्चा, ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल। सोडियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है सेकेंड शेल में, बट जो थर्ड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। बट इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है बच्चों? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो कितने की कमी है? 7 की। तो ये 7 लेगा या 1 देगा? 7 लेना इजी है या 1 देना इजी है? तो हमेशा 1 देना इजी है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने को बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जितनी 1 देने को कम एनर्जी लगती है। तो सोडियम क्या करता है? लास्ट वाले शेल में का 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और बन जाता है पॉजिटिव। समझा? तो ये सोडियम पॉजिटिव बना, मतलब सोडियम का आयन बना। वैसे ही क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7 बराबर। 2 + 8 10, 10 + 7 17, एटॉमिक नंबर 17। अभी देखो अगेन वाइज ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल। ड्यूप्लेट तो इन सबका कंप्लीट है, सेकेंड शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट थर्ड शेल में देखो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो क्लोरीन को क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन लेना है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन देना है। अभी इन क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन देना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है? ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 8 8। इसके कारण उसने लिया तो उसके ऊपर कितना माइनस चार्ज आया बच्चों? 1। तो ऐसे इसी तरह से मतलब देखो, सोडियम बोलता है भैया मेरे वाला तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले क्लोरीन से। क्लोरीन बोलता है ठीक है, वैसे भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इन दोनों में क्या होता है? आयन फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि सोडियम का 1 और क्लोरीन का 1 मिला के उनकी बॉन्डिंग क्या बनी? NaCl। और ये NaCl जो बना है वो बना है बच्चों आयोनिक कंपाउंड से। समझा? आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? आयंस फॉर्म करके बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देके या लेके वो बनते हैं। क्लियर है ये बातें? चलो अभी हम सेकंड देखते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं, मोस्टली उसके अंदर कार्बन आता है और कुछ एटम्स भी आते हैं। पहले तो हम कार्बन के बारे में देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा लोग? 6। कितने नंबर पे? वो पीरियोडिक टेबल में 6वें नंबर पे है। चलो, तो अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 4 बराबर। 2 + 4 6, 2, 4। अभी देखो कार्बन तो ऐसे कंडीशन में अटक गया है। अभी देखते हैं, सबको ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल पता है बच्चों? ऑक्टेट रूल यहाँ पे लगेगा। कार्बन को अगर कंप्लीट होना है, स्टेबल होना है, तो वो क्या करेगा? एक तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देगा, बराबर ना? क्योंकि उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4।
4 लेना है या 4 देना है। बट बच्चों ये देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 दे सकता है और लेने के वक्त भी 1 2 3 ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बट 4 देना जरा ज्यादा ही नहीं क्या, ये हो गया हार्ड हो गया। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन कहता है ना तो मैं 4 दूंगा ना तो मैं 4 दूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन्स में मेरे पास ही रखूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो कार्बन है वो ना ही C4 बनाता है ना ही 4 माइनस बनाता है, वो एज इट इज अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेता है। क्लियर है ये बातें? चलो तो अभी कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, और यही यूनिकनेस के कारण जो इसका एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, इसी यूनिकनेस के कारण कार्बन ने बना लिया अपनी खुद की केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा लोग, क्लियर है? चलो तो अभी आगे देखते हैं कौन से कंपाउंड्स है जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। पहला तो एग्जांपल देखते हैं हम हाइड्रोजन का कोवैलेंट कंपाउंड। ये देखो बच्चा लोग, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है मैम, पता है हमको। चलो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो बच्चा लोग क्या आएगा, सिर्फ 1। अभी तो अटक गए ना, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल। ऑक्टेट तो बहुत लंबे की बात है, इस भाई साहब को तो ड्यूप्लेट भी कंप्लीट नहीं है, तो पहले इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करवाना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेबल होगा। बराबर है ना? चलो देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ही अपन ने बनाया क्या, एक ये है उसका न्यूक्लियस और ये है उसका एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का आइटम है। अगर हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी चाहिए तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या फिर खुद का इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये वाले हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो वो हाइड्रोजन का आइटम बचेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो वो आइटम ही नहीं है ना। बराबर है? तो हाइड्रोजन ने क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉन रख लिया, ऐसे ही घूमते घूमते गया, उसको उसका ही भाई मिल गया जिसका नाम था अगेन हाइड्रोजन। चलो दूसरे वाले हाइड्रोजन को रख देते हैं अपन। दूसरे वाले हाइड्रोजन की भी कंडीशन इस वाले हाइड्रोजन जैसी है बच्चों, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने सोचा अरे तू भी अकेला मैं भी अकेला, तू मेरे को सहारा मैं तेरे को सहारा, चल अपन बॉन्डिंग बना लेते हैं। और इन दोनों में जो बॉन्डिंग बनती है बच्चा लोग देखो, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन, इसने क्या बोला, तू तेरा इलेक्ट्रॉन बीच में रख, मैं मेरा इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूँ, और आपस में एक बॉन्ड बनाते जिसको कहते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग। समझे बच्चा लोग? मतलब क्या, ये देखो एक मिनट है, ये देखो, मतलब अगर तुमने ये वाले हाइड्रोजन के पास देखा तो इसके वाले जो ऑर्बिट है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, और अभी ये वाला अगर हाइड्रोजन देखा तो इसके वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड है। हालांकि इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया एक दूसरे के साथ। जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स के पास है, तुम और तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे पास एक ही इरेजर है तो तुम दोनों क्या करते हैं, मिलके यूज करते हैं। वैसा ही इन दोनों ने हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन्स मिलके यूज किया और एक तगड़ी बॉन्डिंग बनाई, उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। समझा बच्चा लोग? तो ऐसे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अभी, क्या क्लोरीन का बॉन्ड कैसे बनता है। चलो Cl2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। चलो क्लोरीन को रख लिया बीच में, इसके अभी इलेक्ट्रॉन्स निकालो। अभी जो मैं निकाल रही हूं यह है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है, इसको आईएमपी करके रख दो। चलो यहाँ पे एक क्लोरीन को रखा मैंने, ठीक है मैम। अभी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा लोग, क्लोरीन का 2 8 7 बराबर है। तो चलो हम इन दोनों को छोड़ देते क्योंकि ये कंप्लीट है, हमको सिर्फ इतना निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मैंने सर्कल सर्कल राउंड राउंड निकाली क्या है बच्चों, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, सेकंड वाला क्लोरीन लेते हैं अभी, इधर अपन इधर लेते हैं। सेकंड वाले को क्लोरीन की भी सेम कंडीशन है, क्या है 17 है 2 8 7। क्योंकि देखो इसको अगर कंप्लीट होना है तो इसको
कैसा ही भाई देखना पड़ेगा। तो क्या करता है, ये दूसरे क्लोरीन को बुलाता, चल दौड़ते दौड़ते गया, उसको कौन मिल गया, क्लोरीन मिल गया। वो दूसरे वाला भी क्लोरीन अनस्टेबल, खुद ये वाला भी क्लोरीन अनस्टेबल, वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में बात करके क्या बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो चलो इसका भी निकालते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए क्या, 7 7। अभी देखो ये और ये क्लोरीन क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। मतलब देखो अभी ये क्लोरीन को देखो, अभी ये इसका ऑर्बिट है, इसने इसका वाला ये इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, ये वाले क्लोरीन ने इसका वाला इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, और दोनों में जो बॉन्ड बना वो कौन सा था, कोवैलेंट बॉन्ड था। समझा? ठीक है। अभी ये क्लोरीन के अगर ऑर्बिट में देखा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, उसके तो पहले 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, अभी ये भी आ गया, 8 हो गया। अभी ये वाले क्लोरीन को देखो बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाले और ये वाले क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखे और एक बॉन्ड बना। ये सिंगल बॉन्ड को हमने नाम दिया क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग। समझा? तो अभी तुमको होमवर्क है क्या कि तुम ऑक्सीजन की एंड नाइट्रोजन की बॉन्डिंग बना के दिखाएंगे मुझे। ठीक है बच्चा लोग, सॉरी N2, इन दोनों की मुझे क्या बना के बताएंगे आप, बॉन्डिंग, कि जैसे ही हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में कितना कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। वैसा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर देना। ठीक है? अगर अभी का वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।